हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम की चैप्टर नंबर 8 और दोस्तों क्लास नंबर 14 है, जो कि आपका शिक्षण अधिगम का सभी चैप्टर्स बाई जो चैप्टर एक एक करके हम लोग समझते जा रहे हो डिस्कस करके। दोस्तों, उसको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम करके फाइल प्लेलिस्ट में आपको नाम मिल जाएगा, उसमें हम इन सब वीडियो को डालते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप प्लेलिस्ट में जाके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हिंदी, संस्कृत और सोशल स्टडीज़ एवं जो है शिक्षण अधिगम हिंदी व्याकरण, अब सभी की वीडियो चैप्टर वाइज आपको प्राप्त हो सकेंगी। तो दोस्तों चलिए फिर हम चलते हैं शिक्षण कौशल। दोस्तों, इसका क्या मतलब है इसको हम समझने वाले हैं। देखिए किस प्रकार इसको हम समझेंगे, और इसको आप दोस्तों अगर इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण कौशल का अर्थ क्या होता है, आप पहले ये समझिए। आप शिक्षण कौशल, दोस्तों शिक्षण कौशल क्या है। दोस्तों, अगर बात की जाए शिक्षण कौशल यानी कि क्या होगा इसका अर्थ। शिक्षण कौशल टीचिंग मेथड या स्किल होगा। दोस्तों, इस प्रकार से हम इस समझेंगे कि शिक्षण कौशल क्या है। जिस प्रकार हम शिक्षा देते हैं दोस्तों, उसमें स्किल या कौशलों का प्रयोग करके हम किस प्रकार से जो है शिक्षा देने के लिए हम स्किल का प्रयोग करेंगे, उन्हीं सब का इसमें अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखिए, शिक्षण के 3 पहलू होते हैं। एक होता है आपका भावनात्मक दोस्तों, और दूसरा होता है आपका जो है इसके बाद फिर है आपका ज्ञानात्मक, इसके बाद है आपका क्रियात्मक। इस प्रकार दोस्तों शिक्षण के 3 जो पहलू हैं। अब देखिए, भावनात्मक में शिक्षण किस प्रकार होगा। भावनात्मक से अगर बात की जाए, जैसे आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट, आपका मन किस में लगता है दोस्तों, भावनात्मक शिक्षण में आएगा। संज्ञान यानी कि आपकी तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, और जो है जो आपका कल्पना शक्ति है, सोचने समझने की क्षमता है, उससे जो है ज्ञानात्मक पक्ष आपका उसमें आएगा। क्रियात्मक यानी आप करके सीखते हैं। इन सभी का प्रयोग दोस्तों, इन सब का प्रयोग करना क्या कहलाता है दोस्तों, इन सब का प्रयोग करना ही दोस्तों कौशल कहलाता है। तो यही आपके चैप्टर में है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। और दोस्तों इन कौशलों से जो है पेपर में प्रश्न बनते हैं। देखिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं। अर्थ एवं परिभाषा क्या है। कौशलों के प्रकार हैं दोस्तों, आपको पढ़ना है पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, सोदाहरण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपक परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल और पुनरावृत्ति कौशल। और दोस्तों शिक्षण में एक से अधिक कौशलों का एवं गतियों का समावेश। अगर दोस्तों वीडियो लंबी जरूर बनेगी, परंतु आप इसको पूरा देखिएगा तभी आपको यह समझ में आएगा। दोस्तों इस चैप्टर से आपके पेपर में हर एक साल जो है प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखिए, हम देखते हैं अब शिक्षण कौशल का अर्थ। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों। और तो शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। इसको समझने के लिए निरंतर अभ्यास का होना आवश्यक है, और जब अभ्यास पूरा हो जाता है तब उस अवस्था को कहा जाता है कि उस कार्य के प्रति हमने कुशलता प्राप्त कर ली है। शिक्षण में जब हम कुशलता की बात करते हैं तो उसे शिक्षण कौशल का नाम दिया जाता है। देखिए अब देखिए अर्थात कौशल। अब देखिए कौशल, शिक्षण कौशल शिक्षण कार्य में कुशलता। देखिए आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कौशल क्या होता है। शिक्षण कार्य में हमें कुशलता प्राप्त हो जाती है। इसका आशय शिक्षक द्वारा शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाली देखिए हाव भाव और भंगिमा, विविध कार्यकलापों की व्यवहारिक तौर तरीके के समूह से लगाया जाता है। शिक्षण कौशल से शिक्षण बिंदुओं के क्रम का ज्ञान होता है। शिक्षण के 3 पहलू देखिए अभी हमने इसमें बात की थी। भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक कराने में शिक्षण कौशलों की आवश्यकता स्वयं में ही स्पष्ट होती है।
अब आप समझ गए होंगे कि दोस्तों शिक्षण कार्य को रुचिकर और दोस्तों जो है प्रभावशाली बनाने के लिए हम जिन कौशलों का और जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उसी को हम कौशल कहते हैं। जैसे हम अपने शब्दों के साथ, अपने जो है हाव भाव के साथ, अपने जो है मुख मुखौटा यानी कि आप किस प्रकार से बच्चों के सामने अपना जो है फेस उसका जो रिएक्शन करते हैं दोस्तों, उन सभी क्रियाकलाप को इसमें शामिल किया जाता है जिसको हम कौशल के नाम से जानते हैं। इसी को दोस्तों आपको याद रखना है। यही आपका जो चैप्टर का पूरा जो है कंक्लूजन है। अब देखिए परिभाषा है एल जो है NL गेज के अनुसार शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपनी कक्षा में प्रयोग कर सकता है। यह शिक्षण क्रम की विविध क्रियाओं से संबंधित होता है जिसे शिक्षक अपनी कक्षा अंतर क्रिया के निरंतर प्रयोग में लाता रहता है। देखिए इनका यह कहना है किसके बारे में, शिक्षण कौशल के बारे में। अब हम देखेंगे प्रोफेसर बी के पासी। यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है। बात किसकी हो रही है दोस्तों, शिक्षण कौशल की। देखिए यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप है जो कक्षा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। किसको, देखिए अगर आप इसको याद रखेंगे दोस्तों तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। देखिए यह कक्षा में विशिष्ट अंतः प्रक्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब अंतः प्रक्रिया होगा आपका मतलब जो अंतः क्रिया मतलब एक दूसरे से संपर्क या संबंध बना के परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। मतलब आप इनसे सीखेंगे वह आपसे सीखेंगे, दो जो क्रिया बनेगी दोस्तों, जो कार्य होगा देखिए जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। किसके कारण दोस्तों, स्किल के कारण, यानी आपके कौशलों के कारण। तो यही है आपका शिक्षण कौशल जो कि सीखने में छात्रों को सुगमता प्रदान करे। देखिए इस लाइन को आप समझ गए तो आपका शिक्षण कौशल कंप्लीट। वास्तव में शिक्षण कौशल शिक्षक को अधिगम की ओर, देखिए अब आप समझेंगे वास्तव में शिक्षण कौशल शिक्षण को, देखिए शिक्षण क्या है, शिक्षण वही तो है जो आप लोग पढ़ते हैं दोस्तों, वही आपका शिक्षण है। अधिगम क्या है, सीखना, अधिगम को सीख सकते हैं आप। देखिए यह आपका शिक्षण क्या है, शिक्षा यानी आपका पाठ्यक्रम को आप कब सीख सकते हैं, अधिगम क्या है आपका सीखना। तो आप कब सीख सकेंगे शिक्षण को, देखिए शिक्षण का मतलब है शिक्षा को सीखने की ओर अग्रसर करने वाली युक्ति है आपकी को कौशल या शिक्षण कौशल। देखिए नीरस शिक्षण यानी जिसमें आपकी रुचि ना हो, नीरस यानी जिसमें कोई रस ना हो, को सक्रियता व प्रभावशीलता प्रदान करता है कौन, शिक्षण कौशल। इसी प्रकार देखिए शिक्षणदाताओं को ही माना जाता है, इसलिए शिक्षण कौशल में पारंगतता प्राप्त करना प्रशिक्षण का मुख्य ध्येय होता है। दोस्तों इसमें यह बात जो है इम्पोर्टेंट है, जो आपका अध्यापक है उसको भी जो है प्रशिक्षित होना चाहिए। और दोस्तों आप समझ गए होंगे शिक्षण कौशल के द्वारा आप अपनी शिक्षा को रुचिकर और जो प्रभावशाली बना सकते हैं। और दोस्तों जो शिक्षा आपके जो है जो आपकी इंटरेस्ट में नहीं है, जो आपकी रुचि में नहीं है, उसको आप कैसे प्रभावशीलता या सक्रियता से आप उसको सीख सकते हैं, इनके द्वारा, शिक्षण कौशल के द्वारा। दोस्तों यही आपका होगा शिक्षण कौशल। अब आपने उपरोक्त परिभाषाओं से हमने क्या जाना, देखिए शिक्षण कौशल शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है, यह आप समझ चुके होंगे। क्या है इसका मतलब, शिक्षण कौशल शिक्षा के उद्देश्यों को, आपका कोई उद्देश्य है और जो आप शिक्षा के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, शिक्षण कौशल का प्रयोग करना होगा। शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आपको शिक्षण कौशल का प्रयोग करना पड़ता है। अब देखिए पॉइंट नंबर आपका दूसरा हम देखेंगे दोस्तों, शिक्षण कौशल कक्षा अंतःक्रिया की उस परिस्थिति प्राप्त करता है। दोस्तों उत्पन्न कैसे करेगा, अंतःक्रिया मतलब आपके एक दूसरे के अंतर्गत आप मतलब अंतःक्रिया पारस्परिक संबंध स्थापित होते हैं जो आप सीखने के लिए करके, जिस प्रकार आप अंतःक्रिया करते हैं किसी भी जो है कौशल के द्वारा आप अंतःक्रिया करेंगे तो दोस्तों वह आपका ज्ञान होगा जो स्थायी होगा। और देखिए आपका तीसरा पॉइंट है, शिक्षण कार्य को आधार प्रदान करता है। क्या शिक्षण कौशल है आपका, वह शिक्षण को क्या आधार प्रदान करेगा, रुचिकर बनाएगा और प्रभावशाली बनाएगा। शिक्षण कौशल आपकी शिक्षण के लिए सीखने में सहायक होता है। देखिए सीखने में सहायक होता है क्यों, क्योंकि आपकी जो नीरस
नीरस शिक्षण होता है आपका, नीरस जिसमें आपका रुचि नहीं लगती है दोस्तों, जिसमें आपकी रुचि नहीं लगती है उसको सीखने में वह रुचि लाता है। किस प्रकार? शिक्षण कौशल के द्वारा अपने हाव भाव से वो प्रभाव एट्रैक्टिव बनाता है उसको, आपके जो है शिक्षा को आपके जीवन से संबंध दिखाता है, तब जाके आप उसको समझ सकते हैं। इसके लिए हम जो है शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हैं। शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। यह हम दोस्तों देख चुके हैं कि जो आपकी शिक्षा है दोस्तों, उसके लिए वह जो है एट्रैक्टिव करता है, प्रभावशाली बनाता है कि उसको हम जो है सीखने के लिए रुचि अपनी शिक्षा में बनाएं और शिक्षा को जो है व्यवस्थित या ढंग से सीख सकें। अब देखिए, वस्तुतः सफल और प्रभावी शिक्षण हेतु विभिन्न कौशलों का प्रयोग प्रहास शिक्षकों द्वारा किया जाता है, जिनका क्रमशः वर्णन इस प्रकार है। दोस्तों अगर वीडियो लंबी होगी तो हम इसको पार्ट 2 में डिवाइड कर देंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। देखिए, परंतु वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो दोस्तों इसको पूरा देखिए, तभी जाके आपको जो इनकी जो आपके कौशलों के प्रकार हैं तभी जाके समझ आ पाएंगे। हम देखेंगे दोस्तों पाठ प्रस्तावना कौशल, आपका कौशलों के प्रकार में आपका पहला है जो कौशल, उसके बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए इसको किस प्रकार हमें समझना है पाठ्य प्रस्तावना कौशल के लिए। देखिए तो हम किस प्रकार समझेंगे। एलन तथा रायन ने 14 शिक्षण कौशलों को प्रमुख माना है। देखिए यह भी आप देख सकते हैं। अब देखिए आगे, किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना होता है। और प्रस्तावना से आशय है भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी। आप भी अगर आप कहीं भी जो है कॉलेज या विद्यालय में आप जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लेते हैं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं और उनका जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं सबको। तो उसके बारे में हम क्या है कि जानकारी प्राप्त हो जाती है, उनके बारे में हमें, हमारे बारे में उनको। इसी से आप जो है इसका अनुमान लगा सकते हैं कि प्रस्तावना कौशल, कोई भी आपका पाठ्यक्रम है उसके बारे में जानना और समझना, उसका है जो प्रस्तावना कौशल कहलाएगा। अब देखिए प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम जो है शिक्षक पढ़ाई जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों के लिए जानकारी देते हैं। अब देखिए हमें आपके लिए जो है कोई भी या खरगोश की और जो है खरगोश और कौन रहता है उसमें, कछुआ, दोनों की आपको हमें कहानी सुनानी है। बच्चों को हम लोग कहानी सुनाने वाले हैं दोस्तों, तो हम सिर्फ उन्हें इतना बताएंगे कि बच्चों हम पढ़ने वाले हैं खरगोश और कछुए की कहानी, जिसमें आलसी की हार होती है और जो निरंतर काम करने वाला होता है उसकी जीत होती है। इतना उसको बता देंगे ताकि वह सोचे कि अब देखिए इस कहानी में आगे किस प्रकार से वह हारता है, उसको वह रुचि कर सुनेगा। दोस्तों प्रस्तावना कौशल का यही मतलब है, आपको प्रस्तावना यानी कि उसमें हिंट्स देना है, आपको जो चैप्टर है उसके बारे में आपके लिए उसको हिंट्स देना है, ताकि वह यह सोचे कि अब किस प्रकार से उसकी हार होगी, तो उसको रुचि कर और उस ध्यान लगाकर सुने, तब जाके आप एक कौशल आपका पूरा होगा। अब देखिए तो दोस्तों यह आपको जो है समझ आ चुका होगा। अब देखिए इस प्रकार प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात, अब इसको आप याद रखिए, अगर प्रस्तावना कौशल की बात आ जाए तो उसमें आपको ज्ञात, अब देखिए ज्ञात से मतलब है नो, यानी अगर बात की जाए दोस्तों, देखिए नो की बात की जाए, जैसे नो एन नो टू दोस्तों, अनो आएगा आपका दोस्तों, नो टू अननो, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर किस प्रकार, यानी आप जो समझते हैं, आप जैसे खरगोश और कछुए की कहानी उसको दिखा देंगे और जो वह जानता है, यानी वह समझता है कि दोस्तों यह जो है यह आपका खरगोश होगा, और दोस्तों और जो है इस जैसा भी हो खरगोश होगा और जो है कछुआ होगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ जो है कछुआ होगा, तो वह इसको समझता है। अब इसके बारे में आप दिखाएंगे, देखिए यह खरगोश है आपका, तो यह जो है स्पीड से दौड़कर जो है आगे, बहुत आगे निकल जाता है, तो फिर वह सोचता है कि अब जब तक कि यह आएगा जब तक तो हम जो है आराम कर लेंगे दोस्तों, यह परंतु यह निरंतर चलता रहता है। अब इसके बारे में, दोनों के बारे में बता देंगे, तो जो वह समझते हैं उसके बारे में बता देंगे, फिर आप कहाँ ले जाएंगे उनको, अज्ञात की ओर ले जाएंगे, मतलब जो है नहीं जानते हैं, फिर आप इसका संबंध उससे जोड़ेंगे, तब जाके वह उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए जैसे अज्ञात शिक्षण का सूत्र अनुकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत देश यानी पाठ पढ़ाना है, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग इस प्रकार होगा। देखिए
जैसे विश्व के कुछ देशों के नाम बताएं और यह किस देश का मानचित्र है। आप इस प्रकार बातें करेंगे। हम किस देश में रहते हैं। अंतिम प्रश्न का उत्तर भारत आने पर छात्रों के समक्ष प्रकरण को स्पष्ट करें। आप दिखा सकते हैं दोस्तों भारत के मैप को और उनको इस प्रकार। अब देखिए इसके घटक क्या है। पूर्व ज्ञान। अब देखिए अगर बात की जाए प्रस्तावना कौशल की, तो प्रस्तावना आप समझ चुके होंगे अच्छे से, मैं आशा करता हूँ। अब देखिए पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है। पूर्व ज्ञान का मतलब है कि जो वह पहले से जानता है, जो वह पहले से जानता है उसी ज्ञान को जो आप सिखाने वाले हैं उससे जोड़ना, यही होता है पूर्व ज्ञान। उद्देश्य और सहायक सामग्री। उस आपके पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए, उसको बताएं कि इस चैप्टर, इस कहानी का क्या मतलब है, इसका उद्देश्य क्या है, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। आपकी सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए दोस्तों। यह होना चाहिए आपकी रुचिकर। प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध होना चाहिए। अगर आप उससे जो है प्रश्न करते हैं तो उसका आपके जो मुख्य पाठ से उसका संबंध होना चाहिए। उसको यह पता होना चाहिए कि आपका जो पाठ है उसका क्या मतलब है, उसको हमें समझने से क्या होगा लाभ। तो दोस्तों वह जो है प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध होना चाहिए और जो प्रश्न पूछेंगे आप वो उसी पाठ के अनुसार पूछेंगे जो उन्हें लगेगा कि हाँ यह हमारे जीवन के लिए सीखना आवश्यक है। अब देखिए समुचित अवधि। अब जब जो है प्रश्न आप उससे पूछेंगे या आप कोई भी जो है क्रिएटिविटी उससे कराते हैं तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि जो अवधि है, ऐसा नहीं कि दोस्तों कुछ आप करा रहे हैं उसमें ही आपने 2 घंटे निकाल दिए या उसको 5 मिनट में करा दिया, इस प्रकार नहीं। उसकी जो निश्चित समय अवधि होनी चाहिए उसको सुदृढ़ ढंग से आपको सिखाना चाहिए। छात्रों की रुचि व प्रेरणा। तो दोस्तों आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों की उसमें रुचि किस प्रकार की है। आपको उनकी छात्रों की रुचि और उनको जो है प्रेरणा देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए हर एक चीज़ को सीखने के लिए। और दोस्तों रुचि जो है प्राप्त बनाए रखने के लिए आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए कि इसको हमें पढ़ने से क्या होगा, आपके लिए जीवन में इसकी कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों इसको आपको सीखना आवश्यक बन जाता है क्योंकि आपके जीवन में इस प्रकार से ये होगा। और दोस्तों इस प्रकार आप उसको समझा सकते हैं ताकि वह जो आप पढ़ाने वाले हैं उसको ध्यान से सीख सके। चलिए दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे प्रस्तावना कौशल। अब हम देखते हैं आपका देखिए उद्देश्य कथन कौशल। अब देखिए शिक्षण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, अतः प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का अगला चरण होता है उद्देश्य चरण कथन होता है। प्रस्तावना प्रश्न के बाद छात्रों में नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है। देखिए नवीन ज्ञान के साथ जिज्ञासा जागृत होती है, उसको शिक्षक द्वारा अवश्य संतुष्ट करनी चाहिए। उद्देश्य कथन इसी दिशा के एक सोपान है। दोस्तों आपको बता चुके हैं आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से आपको जोड़ना चाहिए, तभी जाके आपका शिक्षक जो है शिक्षण कंप्लीट हो सकेगा। इसी प्रकार देखिए आज इस प्रकार आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आप जो है आप उनसे कह सकते हैं। पाठ शिक्षण का लक्ष्य निर्देशन होता है। शिक्षार्थी की पाठ में रुचि जागृत होती है किससे, शिक्षण कौशल के द्वारा। और शिक्षण अधिगम के प्रति क्रियाशीलता यानी एक्टिविटी करता है और जो है सक्रिय रहता है। और शिक्षण में जो है आज स्पष्टता आती है, क्लियरिटी इसमें आती है आपके शिक्षण में। किससे दोस्तों, तो शिक्षण कौशल से इसमें इस प्रकार का। देखिए अब हम आगे देखेंगे। फिर है आपका दोस्तों प्रश्न कौशल। देखिए शिक्षण कार्य प्रश्नों की श्रृंखला में अग्रसर होता है। पाठ्य का उत्तरोत्तर विकास शिक्षण में प्रश्नों के द्वारा ही होता है, अतः प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षक में होना चाहिए। अगर दोस्तों प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न आपकी शिक्षण कौशल के एक महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। प्रश्न कौशल शिक्षण का श्रृंखला का अग्रसर होता है। प्रश्नों की श्रृंखला में अक्सर पाठ्य का उत्तरोत्तर विकास किससे होता है, प्रश्नों के द्वारा ही होता है दोस्तों। किसका, पाठ का। अतः प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षक में होना जरूरी है दोस्तों। अब देखिए यह इसके बिना आपका काम नहीं बनेगा। अब देखिए थिंग महोदय ने इसके बारे में क्या कहा है। शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है। देखिए यह शिक्षण का क्या है, उत्तम साधन है दोस्तों। इन्होंने उत्तम साधन माना है किसको। अगर आपसे पूछा जाता है कि थिंग्स की परिभाषा लिखिए या फिर यह परिभाषा किसने दी, तो आप लिख सकते हैं थिंग शिक्षण का अर्थ है कुशलता से प्रश्न करना, यह शिक्षण का उत्तम साधन भी है। अब देखिए प्रश्न पूछने के उद्देश्य कैसे होने चाहिए। प्रश्न पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हो। मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं इसको। आपका जो पूर्व ज्ञान है उसको आपके नए ज्ञान से जोड़ना दोस्तों आपका
ऐसा प्रश्न होना चाहिए जो उसके पूर्ण ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ता हो, उसका संबंध हो, रुचि जिज्ञासा और जागृत हो। आपकी जो इंटरेस्ट है, जो आप जानने की इच्छा रखते हैं, जो सक्रियता से सीख सकते हैं, उसको आप उसको बताइए। अधिगम समस्याओं का ज्ञान होगा इससे, किससे? आप अगर उसको एक्टिविटी कराते हैं और जो है प्रश्न कौशल यानी प्रश्न पूछते हैं, तो उसकी क्रियाशीलता का विकास होगा दोस्तों। अधिगम समस्याओं का ज्ञान होगा, क्रियाशीलता यानी एक्टिव रहेगा वह, और जो है पाठ्य शिक्षण को क्रमबद्ध बनाते हैं। क्यों प्रश्न करेंगे तो वह पाठ्य शिक्षण को भी क्रमबद्ध रूप से सीख सकेगा। देखिए बेकन ने लिखा है, प्रश्न कौशल जिज्ञासा के साथ ज्ञान को स्वयं अन्वेषित करने की ओर प्रेरित करने वाला होना चाहिए। जिज्ञासा ज्यों त्यों गहरी होती जाती है, ज्ञान भी बढ़ता जाता है। अब देखिए इस प्रश्न के घटक हैं, प्रश्न करने की प्रक्रिया, प्रश्नों की बनावट, प्रश्नों की पुनरावृत्ति, प्रश्नों का परिणाम किस प्रकार होना चाहिए दोस्तों। प्रश्न आपके समय सीमा और जो है सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। देखिए इसमें यही आ चुका है दोस्तों, इसको हम देखेंगे। देखिए प्रश्न कौशल में शिक्षण का विकास संभव है तब निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न कैसी होनी चाहिए? सरल, स्पष्ट होने चाहिए, प्रासंगिक, स्थानुकूल, विविधता और जो है बोधगम और क्रमबद्ध श्रृंखला के अनुसार आपके प्रश्न होने चाहिए। तो देखिए प्रश्न सरल होना चाहिए। सरल से मतलब है उसकी जिस प्रकार की बालक की तर्क शक्ति है, बुद्धि लब्धि है, उसी के प्रकार आप उससे प्रश्न करेंगे। जो है प्रश्न प्रासंगिक यानी आकर्षक होने चाहिए, उसके स्तर के अनुकूल होने चाहिए, जो उसका स्तर है उसी के आप प्रश्न पूछेंगे। ऐसा नहीं कि वह जो है क्षमता रखता है 5 क्लास की आप 8 की पूछ रहे हैं, या 4 की तो आप 6 की पूछ रहे हैं, इस प्रकार से नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न में विविधता हो, विविधता का मतलब है आप किसी एक टॉपिक पर प्रश्न पूछने के अलावा आप दूसरे टॉपिक को भी ले सकते हैं। भाषा बोधगम हो, भाषा उसकी आकर्षक और अच्छी होनी चाहिए, जो बच्चे को रुचिकर लगे, प्रभाव अट्रैक्टिव लगे। प्रश्न क्रमबद्ध श्रृंखला में हो, ऐसा नहीं कि आपने पहले पूछ लिया आपने कि जो है बिल्ली बिल्ली के कितने पैर होते हैं, इस प्रकार, और फिर आपने पूछ लिया कि भारत की राजधानी कहाँ है, या फिर आपने कुछ भी पूछ लिया ऐसा, तो क्रमबद्ध होना चाहिए जो है आपकी। अब देखिए प्रश्न कैसे होने चाहिए आपको बता चुके हैं, सरल, स्पष्ट, प्रासंगिक, स्तरानुकूल, विविधता और बोधगम पूर्ण प्रश्न होने चाहिए। अब देखिए प्रस्तावना, विकासात्मक, समस्यात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, प्रश्नों के प्रकार आप इस प्रकार लगा सकते हैं। अब है देखिए आपका व्याख्या कौशल। तो दोस्तों व्याख्या कौशल को हम आपके पार्ट 2 में जो है इसको डिस्कस करके, बाकी के जितने भी आपके जो कौशल हैं, उसको कौशलों के प्रकार हैं, हम दूसरे पार्ट 2 में उसको डिस्कस जो है समझा के अपलोड कर देंगे दोस्तों। आपकी उसी प्ले लिस्ट में डाल देंगे हम, जो कि शिक्षण अधिगम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर करके है। आप चैनल पर जाएंगे दोस्तों, सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहीं जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा, मैं उसकी जो है प्ले लिस्ट जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा दूंगा, पार्ट 2 नाम करके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अब पार्ट 2 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू।